कोशिकांग का अगला पार्ट है हम लोग का गोल्जी का या फिर गोल्जी उपकरण या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गोल्गी एपेरेटस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गोल्गी एपेरेटस। आइए सब ये सब मतलब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, क्या लिखा है भूल जाओ सब चीज। सबसे पहले समझो कि होता कहाँ पे है, कोशिका के अंदर। यदि कोशिका है मान लो, इसके अंदर कहाँ पे क्या सब रखा है ये समझ जाएगा तो ये सब कुछ नहीं, सब उड़ जाएगा। देखो मान लो ये कोशिका है, ठीक, इसके अंदर केंद्रक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसके अंदर गोल्गी एपेरेटस भी है, यानी कि यही गोल्जी उपकरण। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं कोशिका भैया साहब को, क्योंकि इसमें अटेगा नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसमें कई सारा अंग रहता है, कोशिकांग रहता है। किसमें? कोशिका द्रव के अंदर। हम लोग का ये कौन सी है? कोशिका द्रव है। इसी में राइबोसोम भी रहता है, इसी में गोल्गी एपेरेटस रहता है जिसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसी में एसीआर आरईआर रहता है। और क्या रहता है? लाइसोसोम इसी में रहता है, वैक्यूल्स इसी में रहता है। मतलब कई सारा कोशिकांग रहता है। तो इसी में जहाँ पे रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ठीक संपर्क में क्या रहता है? अब इस सबको मिटा देते हैं, ठीक। अब हम तुमको बताते हैं कि कहाँ पे है ये। चलो देखो समझो ध्यान से कि यहाँ पे हम तुमको बताए थे कि केंद्रक से जुड़ा हुआ नलिका समान संरचना कौन सी रहता है? अंतःप्रदर्भी जालिका नहीं बताए थे भैया? ठीक, मान लो ये अंतःप्रदर्भी, इसी से मतलब कि ऊपर बनाना चाहिए था। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो यहीं पे रहता है क्षरनुमा संरचना। कैसा संरचना? क्षरनुमा संरचना। टेढ़ा मतलब कि इसको हम जूम करके, ये गोल्गी एपेरेटस को जूम करके नीचे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। देखो अब कैसा रहता है, मतलब छड़ टाइप का रहता है, टेढ़ टार रहेगा। मूंछ तरह रहेगा सर, मूंछ तरह, मूंछ है सर। समझ रहा है? ये गोल्गी एपेरेटस है। जब हम लोग इसको एकदम कंपाउंड माइक्रो मतलब साधारण माइक्रोस्कोप से यदि देखेंगे ना, अच्छा कोशिका में जितने भी कोशिकाएं हैं उसको देखने के लिए कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत है, मतलब सूक्ष्मदर्शी का जरूरत है। अब सूक्ष्मदर्शी का यदि जरूरत है तो एकदम सिंपल सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमको ऐसा पता चलेगा कि क्षरनुमा संरचना होता है। लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब जाके पता चलेगा कि इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसको इसको झिल्ली बोलते हैं। अब इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। समझा? मैट्रिक्स के अंदर द्रव भरा रहता है। क्लियर है? समझा? ठीक, समझो। ये हम लोग का क्या है? गोल्गी एपेरेटस है। क्या है? गोल्गी एपेरेटस, यानी कि गोल्जी का या फिर गोल्जी उपकरण। समझा? ठीक। अब इसका खोज किसने किया था? तो इसके नामे में मतलब कि गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इसका खोज किया था। कौन खोज किया था? कैमिलो गोल्जी। इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण क्यों बोलते हैं इसको, या गोल्जी का क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया इसका खोज कैमिलो गोल्जी किया था, कैमिलो गोल्जी किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी का या फिर गोल्जी उपकरण या फिर गोल्गी एपेरेटस। बात समझ में आया? ठीक। अच्छा, गोल्जी जो था कैमिलो गोल्जी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। कहाँ का? इटली का। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। तो देखो ये कई सारा गुच्छा में न है। कौन सी? ये जो क्षरनुमा संरचना है, ये कैसा संरचना है? छड़ टाइप का संरचना है। ये क्षरनुमा संरचना क्या है? तो गुच्छा नहीं बोल सकते इसको। जैसे एगो अंगूर है तो अंगूर बोलते हैं, लेकिन ढेरी अंगूर रहता है एक के जगह लटकल तो ओकरा कौन सी बोलते हैं? अंगूर का गुच्छा। उसी प्रकार से ढेरी गोल्जी उपकरण से एक के जगह है तो इसको कौन सी बोलते हैं? गुच्छा। यदि तो मुड़ी हुई छड़ के समान, छड़ के गुच्छे समान होता है कौन सी? गोल्जी उपकरण। समझ में आया?
पहला बात हम लोग का है कि खोज किसने किया, कौन सी किया, खोज, यानी कि देखा किसने, गोल्जी उपकरण को। किसने देखा गोल्जी उपकरण को कि भैया मतलब कि कोशिका के अंदर गोल्जी उपकरण होता है। तो हमारे कैमिलो गोल्जी जो कि इटली देश के रहने वाले थे, जंतु कोशिका में देखा था। कौन कोशिका में, जंतु, समझ रहा है बात को, जंतु कोशिका में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण को देखा, समझा, ठीक। कब देखा, 1898, ठीक। साधारण सूक्ष्मदर्शी में जब देखते हैं तो पता चलता है कि मतलब कि गुच्छा टाइप का संरचना है, मुड़ी हुई छड़ के गुच्छे समान संरचना पाया जाता है, जो कि गोल्जी उपकरण कहलाता है, ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कोनो चीज़ को देखते हैं ना तो 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कितना, मोबाइल में 8x तक देख सकते हैं हम लोग, लेकिन 8 गुना बड़ा करके, लेकिन इसमें 1,00,000, समझ, 1,00,000 गुना बड़ा, और बाद 80,000 गुना बड़ा करके देखा। तब जाके पता चला कि इसके बाहर एक आवरण रहता है। क्या रहता है, चारों तरफ झिल्ली से घिरी समांतर नलिका की तरह होती है। क्या समझा, समांतर मतलब कि इसके बीच कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, सटल सटल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, खाली जगह रहेगा, समझा। किसके बीच, गोल्जी उपकरण के मैट्रिक्स के बीच। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। इसको झिल्ली बोल रहे हैं, बाहर से कौन सी है, झिल्ली बोल रहे हैं। किसका झिल्ली, गोल्जी उपकरण झिल्ली, समझा, ठीक। तो सबसे ऊपर देखो, अब यहाँ पे एक और बात समझो, सबसे ऊपर इस प्रकार का संरचना होता है, पुटिका टाइप का, ऐसे ऐसे करके बना रहता है। तो इसको सबसे ऊपर वाला संरचना का नाम है पुटिका। क्या नाम है भैया, पुटिका। क्या वो नाम है, अंग्रेजी में बेसिलस बोलते हैं, जगह नहीं है तो नहीं लिखते हैं, बता दिए, अंग्रेजी में बेसिलस बोलते हैं। और सबसे नीचे जो संरचना रहता है, सबसे नीचे में ये जो रहता है, इसके नीचे रहता है रिक्तिका भरा हुआ। रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान। कैसा रहेगा, रिक्त स्थान, कैसा रहेगा, रिक्त स्थान, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है रिक्तिका, समझा। खाली खाली जगह वाला गोल का छिद्र रहेगा, इसीलिए इसका रिक्त रहता है, खाली रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है रिक्तिका। बात समझ में आया। और ये कौन-सी का निर्माण करता है, कौन-सी को बनाता है, कौन भैया, गोल्जी उपकरण कौन सी बनाता है, तो गोल्जी उपकरण 2 चीज के बनाता है। एगो तो कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा, कोशिका भित्ति के बारे में हम बता चुके हैं पहले, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बना होता है, कौन सी, मतलब बता चुके हैं पूरा। और लाइसोसोम का निर्माण कर, लाइसोसोम, और लाइसोसोम क्या है, एगो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर, इसी कोशिका के अंदर रहने वाला क्या है, लाइसोसोम है, इसी कोशिका के अंदर है अपन गोल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम का निर्माण करता है कौन, गोल्जी उपकरण करता है, या गोल्जी ऑपरेटर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। केवल यूकैरियोटिक, अच्छा ये काम कौन सी करता है, इसका काम कौन सी है, काम है एगो चीज़ का एक जगह से लेकर दोसर, जैसे मान लो कोनो चीज़ का मुरासिस उठा के उसराहा दे रहे हैं, बिहार से लेकर के राजस्थान पहुंचा रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जगह से उठा करके दोसर जगह दे रहे हैं। मान लो स्प्राइट का बोतल है, लाओ इधर, जल्दी करो। मान लो स्प्राइट का बोतल ही बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, बिहार में बन रहा है, और इसको पहुंचाना कहाँ है, राजस्थान में पहुंचाना है, कलकत्ता में पहुंचाना है। तो बिहार से जो कलकत्ता या राजस्थान जाएगा, आने जाने का जो अथी है, काम है, यानी कि परिवहन बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, परिवहन। क्या बोलेंगे, परिवहन मतलब आन जान करना, एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, एक जगह से। मान लो कोशिका में लाइसोसोम यहाँ है, क्या है, लाइसोसोम यहाँ है, और लाइसोसोम को अंतःप्रद्रवी जालिका तक पहुँचाना है, मतलब कि यहाँ है कौन सी, गोल्जी उपकरण है, यहाँ से कोनो चीज़ बना है, ठीक, इसके पास कुछ है, तो यहाँ एक लेकर के जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम से लेकर के फिर जाएगा मतलब जहाँ जहाँ जंची का काम है, ये परिवहन करने का काम कौन कर रहा है, गोल्जी उपकरण। तो इसका काम क्या है, गोल्जी उपकरण का परिवहन करना। क्या काम है, परिवहन, मतलब कि कोनो चीज़ के एक जगह से लेकर के दूसर जगह तक पहुंचाने का काम।
एक जगह से उठा करके दूसर जगह तक हे रे कोई मतलब कि ये केंद्र केकरा कहेगा रे उनस लेके आओ कार्बोहाइड्रेट लेके आओ, कहता हाँ सर जी आगे ले फिर कहेगा प्रोटीन लेके आओ, मैं प्रोटीन लेके आगे। तो मतलब कौन चीज़, सब चीज़ के लेकर आने का काम। हम तुमको बोले रे स्प्राइट की बोतल तुम लेकर आया, यानी तुम कौन चीज़ है यहाँ पे। यदि कोशिका हम लोग कोशिका का भाग है तो तुम कौन चीज़ है, गोल्जी उपकरण है, तुम पहुँचाने का काम कर रहा है, तुम परिवहन कर रहा है, यानी गोल्जी उपकरण है तुम। बात समझा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो और कहाँ पे रहता है, कौन चीज में रहता है, कौन कोशिका में, तो हम लोग को पता है दो कोशिका होता है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कौन कोशिका में रहता है, तो यूकेरियोटिक कोशिका में रहता है। प्रोकैरियोटिक में कहाँ रहता है, क्योंकि बड़ा चीज़ है परिवहन करने। मान लो गाड़ी उड़ी छोटका एरिया में चलेगा, ये गाड़ी वाला काम है, बहुत बड़का वाला एरिया है, तो छोटका उटका कोशिका में नहीं रहते। छोटका उटका में नहीं, छोटका उटका में काम नहीं करे, बड़ा में काम करे नुनू, बड़ा आदमी चाहिए परिवहन के काम करे। परिवहन छोटा मोटा चीज में होता है, बड़ा कोशिका यानी बड़ा कौन चीज रहे, यूकेरियोटिक रहे, तो यानी कि केकरा में काम करते ही, यूकेरियोटिक में। समझ ले, ठीक। तो एक कौन चीज में काम करते ही, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक में, समझ ली। और कुछ यूकेरियोटिक में भी नहीं पायल जाए, कुछ यूकेरियोटिक में भी नहीं पायल जाए, लेकिन बहुत में पायल जाए, समझ ली। बात समझ में आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक बात क्लियर है, इस लाइन तक आगे समझते हैं। यह बात बता दिए भैया कि इसके ऊपरी ये जो समांतर नलिका होता है, इस समांतर नलिका के ऊपरी सिरा में पुटिका लगा रहता है और निचले सिरा में रिक्तिका लगा रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है भैया, ठीक। तो ऊपरी और निचली सिरा का बात क्लियर है, पुटिका और रिक्तिका, समझा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो भी बात हम अब बता रहे हैं ना, इससे बाहर इससे ज़्यादा गोल्जी उपकरण के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 किताब से खोज खाज करके पूरा ज्ञान एक जगह दे दिए हैं। अब यहाँ से जितना लेना है ले लो, जानकारी ले लो। इससे बाहर कहीं कोनो परीक्षा में नहीं पूछ सकता, किसी का औकात नहीं है कि इससे बाहर कुछ आ जाए। तो जितना बता रहे हैं उसको पढ़ो, समझो, सीखो, बस एनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से भी कुछ बाहर चीज़ें हैं जो कि हमको लगता था कि भैया इसका ज़रूरी है, इसको बताना है, तो हम लिखे हैं यहाँ पे। आओ समझते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये सब बता दिए। पादप कोशिका के कोशिका द्रव में, अच्छा जंतु कोशिका में तो रहता है, हम लोग को पता है। पादप कोशिका में भी रहेगा क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका है, दोनों में रहेगा। तो पादप कोशिका के कोशिका द्रव में, पादप कोशिका इस प्रकार से रहता है। मान लो ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव है, इसके अंदर कौन सी रहेगा, गोल्जी उपकरण, इस प्रकार से, समझा। इसके बाहर कौन सी रहता है, झिल्ली। झिल्ली के सबसे ऊपरी वाला सिरा कौन सी रहता है, निचली वाला सिरा पे, क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यही कहता है पादप कोशिका में जो मुड़ी हुई छड़ के समान रहता है, तो उसमें इसका नाम पड़ जाता है डिक्टियोसोम। क्या नाम पड़ जाता है, तो इसकी ई वाला संरचना को इसमें बोल रहे हैं क्या, पादप कोशिका में डिक्टियोसोम, समझा, डिक्टियोसोम। बात समझ में आया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बर्डन नहीं लेना है किसी चीज को, प्रेशर मत लो कि इतना चीज लिखा है कैसे याद होगा, याद होगा, ये सब मत सोचो। जितना चीज समझ में आ रहा है बस उतना समझो, उससे बाहर नहीं जानना है, बस उतने टा। अभी तक जितना बताए हैं समझ में आया है, हाँ, तो इतने टा जानकारी लेना है, इससे बाहर नहीं जाना है, समझा। कभी मत सोचो कहते हैं कैसे याद होगा, छोड़ दो, मत याद करो, समझो खाली। समझने के बाहर कुछ नहीं है, रटना मना है, क्योंकि क्लास अमलेश्वर जी का है, समझा। यहाँ तक समझा कि भैया पादप कोशिका में जो कई सारा गोल्जी उपकरण का गुच्छा होता है, इस गुच्छा का नाम डिक्टियोसोम है। क्या है, डिक्टियोसोम। बात खत्म, ठीक। अब आगे आते हैं। गोल्जी का या गोल्जी उपकरण की झिल्ली का संपर्क किससे संपर्क रहता है, यूकेरियोटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से रहता है। ये एंडोप्लाज्मिक झिल्ली के ठीक नज़दीक रहेगा। तो दोनों मतलब कि ये हो गया, मतलब अपन ग्वारी पड़ोसी ग्वारी, मतलब कि ये गोल्जी उपकरण का पड़ोसी हो गया कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पड़ोसिया जे देगा और संश्लेषण करना भाई शुरू कर देगा, मतलब कि पड़ोसी जो संश्लेषण करके देगा ये एकदम ओकरा पैक करेगा, और पैक करके पूरा कोशिका में फैला देगा, या कोशिका के बाहरों फैला देगा। ले तोरा कम छोड़ता हूँ, ले प्रोटीन तो मतलब सबके यहाँ देते रहेगा सब चीज़। बांटने का काम, परिवहन करने का काम कौन कर रहा है, गोल्जी उपकरण। तो यही काम तो है।
तो इस प्रकार से कि तो पूछा जाएगा कि गोल्जी उपकरण किसके संपर्क में रहता है, तो क्या बताएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में रहता है। बात समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। शर्करा, शर्करा का मतलब होता है मीठा चीज, शुगर टाइप का, चीनी सब। तो शर्करा से कार्बोहाइड्रेट, शर्करा से कौन चीज बनाएगा? ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट जैसे बन के मतलब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब बनाना। कार्बोहाइड्रेट को जैसे बनाया तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब दोनों को एक साथ, जैसे मान लो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, दोनों एक साथ मिलेगा तब जाकर बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी बनता है? रटना नहीं है, समझो कि जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल जाता है तब इसका नाम पड़ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। समझा? जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलता है, एक साथ रहता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। मान लो कोई लड़का है और लड़की है, दोनों मिल गया, दूल्हा दुल्हन कहलाएगा, परिवार वाला आदमी कहलाएगा। नहीं तो अलग अलग है, फलना ये ना चिल्लो ही ना, तो नहीं तो परिवार वाला की हाल है, परिवार वाला, परिवार सब ठीक है ना? समझा? तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिल जाएगा तब जाके इसका नाम पड़ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। कैसे मिलेगा? जब शर्करा इसमें आएगा, यानी कि मीठा मीठा चीज जब खाता है ना शरीर में, तब जाके बनाता है कार्बोहाइड्रेट, और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। समझा? कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है, यहाँ तक तो समझा? ठीक। अब इसका कुछ कार्य है, हालांकि कार्य तो बताइए दिए परिवहन करता है, लेकिन मुख्य रूप से मतलब आत्मा के शांति के लिए हम बताते हैं तुमको कार्य। तो पहले इसको छापो। गोल्जी काय के कार्य को समझते हैं। गोल्जी काय देखो होता कहाँ पे, हम तुमको बता ही दिए हैं कि कोशिका के अंदर कई सारा अंग रहता है। केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव होता है, उसी कोशिका द्रव के अंदर हम लोग का रहता है गोल्जी की बॉडी। समझा? गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में गोल्जी काया, गोल्जी उपकरण कहते हैं। समझा? ठीक। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? नाम है तो गोल्जी काय के कार्य को हम लोग समझते हैं। ऐसे तो कार्य तो बता ही दिए हम लोग, लेकिन देखो एक बात होता है इनकी आत्मा की शांति के लिए लिख दिए हैं ताकि आत्मा का शांति मिल जाए। देखो एक और होता है, कहावत कहा जाता है कि मरने के बाद 13वीं और 12वीं के बाद कक्षा 12वीं के बाद BA और BSc करने से होता कुछ नहीं है, बस आत्मा का शांति मिल जाता है। बुझा? इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि तुम लोग के आत्मा का शांति मिल जाए। समझते हैं? ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सूक्ष्म नलिका टाइप का संरचना है, जो कि 2 प्रकार का होता है, एगो SER और एगो RER। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ठीक पास में होता है। हम लोग को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण चुपचाप देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जहाँ रहता है उसके ठीक पास में रहता है कौन चीज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज निकलता है उसको संश्लेषित अपने अंदर कर लेता है कौन? गोल्जी काय। ये गोल्जी काय संश्लेषण करके उसका संचयन करेगा, यानी कि अपने अंदर रखेगा, बनाएगा, पैक करेगा उसको, और तब जाके पैक करके अपने अंदर पैक करके, जैसे मान लो अंतःप्रदर्वी जालिका है, चलो बढ़िया से बना देते हैं थोड़ा बढ़िया से। अंतःप्रदर्वी जालिका से कोई चीज़ निकला और गोल्जी का यहाँ पे है, चलो गोल्जियों का बढ़िया से बना देते हैं। ठीक, गोल्जी का ही है। ठीक, मान लो ये गोल्जी का है। ठीक, छोटी सी संरचना है, हालांकि हम बड़ा यहाँ पे बनाए हैं। इससे निकल करके ER से निकल करके, बिल्कुल ध्यान यहाँ देगा, नहीं फिर जाएंगे करची लेकर के तुम्हारे पास भी। अंतःप्रदर्वी जालिका से कोई चीज़ निकला और चल गया किसके पास? गोल्जी काय के पास।
गोल्जी काय के पास, गोल्जी काय के पास जैसे गया तो मतलब इसी को कहते हैं ER का संश्लेषण का संचयन। मतलब इसके पास से जो भी पदार्थ निकलेगा उसका संश्लेषण करेगा, अपने अंदर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, संचयन करेगा, इकट्ठा करेगा, समझा। रूपांतरण मतलब कि उसके बाद दूसरे रूप में बदलेगा। प्रोटीन लिया तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, मतलब एगो उदाहरण दिए कि मतलब कुछ लेगा तो यहाँ अपना अंदर ओकरा दोसर चीज के रूप में बदलेगा, उसका निर्माण करेगा, ठीक। रूपांतरण तथा पैक करता है, पैक करता है, अपने अंदर पैक करता है। जैसे मान लो दूध हम लोग को बेचना है तो दूध को जब पहले दूध दूह के लाएंगे, उसके बाद एक कुनम रखेंगे, उसके बाद फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। जैसे सुधा का बेचा जाता है, समझा। उसी प्रकार से अंतःप्रदर्भी जालिका से गोल्जी का में सबसे पहले पैक होगा सब चीज़। गोल्जी का में सब पैकिंग हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, संचयन हो रहा है, ठीक। ये सब कौन सी कोशिका के अंदर हो। तो और कोशिका के अंदर मान लो राइबोसोम यहाँ पे है, यहाँ पे राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम वाले भैया को कुछ काम है, कोनो प्रोटीन का काम है, तो कौन देगा इसको। अच्छा, सबसे बढ़िया काम जो गोल्जी का करता है ना, वो गाड़ी का काम करता है। गाड़ी क्या करता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ तक पहुंचाने का, समझा। तो यही काम कर रहा है गोल्जी का, मतलब कि गाड़ी का परिवहन का काम करता है। क्या का काम करता है, परिवहन। परिवहन मतलब बोले भैया, मतलब कि एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कर रहा है, कौन, गोल्जी का, ठीक। गोल्जी का। और कोशिका के अंदर जैसे मान लो अंतःप्रदर्भी जालिका से यहाँ लाया, फिर यहाँ से इसको राइबोसोम को कौन देगा, प्रोटीन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसका जरूरत है, इसको ऊर्जा कौन देगा, गोल्जी का देगा ना, गोल्जी का देगा। तो यही बता रहा है कोशिका के अंदर यदि कोनो चीज़ का काम है तो कोशिका के अंदर भी देगा, यदि कोशिका के बाहर कोनो चीज़ का काम है, कोशिका के बाहर उत्तक में कोनो चीज़ का काम है, कहीं पे कोनो चीज़ का काम है, तो कोशिका के बाहर भी कौन देगा, गोल्जी का ही देगा। तो विभिन्न क्षेत्र में भेजता है, कोशिका के विभिन्न क्षेत्र या कोशिका के बाहर विभिन्न क्षेत्र में मतलब कि परिवहन करने का काम करता है, कौन, गोल्जी का, समझा। या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्जी उपकरण या गोल्जी का, समझा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, मतलब कि अपने अंदर जो ग्रहण करके दूसरे जगह तक परिवहन करता है, तो सबसे ज़्यादा परिवहन करने वाला अंग कोशिका में कौन है, गोल्जी का, समझा। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये शक्कर है, शक्कर को जटिल शक्कर बनाता है, उसको पूरा मतलब कि तोड़ मरोड़ के, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनता है, और फिर प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। पहले बताए थे हम तुम लोग को अभी पहले, समझा। हाँ समझो, ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, मारेंगे इतना मारना चट्टाते हैं, बाप को सिखाता है। पादप कोशिका विभाजन के समय, पादप कोशिका हम तुम लोग को पता है किस प्रकार से होता है ना। मान लो इसका विभाजन हो रहा है, टूट रहा है, तो इसमें इसके बीच में जो प्लेट बनेगा ना, इसके बीच में जो प्लेट बनेगा विभाजन हो करके, तो ई प्लेट का निर्माण कौन कर रहा है, ई प्लेट का निर्माण करता है अपनी गोल्जी का। कौन करता है भैया, कौन प्लेट, ई दुगो बनले था, अब ई बीच वाला प्लेट बनाएगा तब ना दोनों अलग होगा, तो दोनों अलग होगा, विभाजन होगा। विभाजन मतलब अलग होना, टूटना। हाँ, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों भैया, अगले तो पिछला क्लास पूरा देखिए, उसके बाद ही क्लास देखेगा तब ये समझ में आएगा। अब बीचे से टपक जाएगा तो कैसे समझ जाएगा, समझा। तो इस प्लेट का निर्माण करेगा हम लोग का भैया गोल्जी का, तो आत्मा का शांति मिला। तो गोल्जी का चित्र ये रहा, सबसे ऊपर पुटिका लगा रहता है, सबसे ऊपर पुटिका लगा रहता है इस प्रकार से, उसके बाद सबसे नीचे रिक्तिका रहता है, समझा। पुटिका थोड़ा बड़ा होता है और रिक्तिका थोड़ा छोटा होता है, ये सब बात बता चुके हैं, ठीक। उसके बाद लगा ई है झिल्ली, ई देखो इसका नाम लिखना भूल गए थे, यह है झिल्ली, क्या है, झिल्ली है। सबसे बाहर क्या रहता है गोल्जी का, एक बाहर झिल्ली रहता है, ठीक। अब देखो ये सब क्या है, रिक्तिका है पगला, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सिस्टर्नी क्या है, इसके अंदर जो द्रव भरा है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, खाली जगह को
मैट्रिक्स। इसके अंदर जो खाली जगह रहता है उसको क्या कहते हैं? तो यही तो है गोल्जी का। इसी में तो ये सारा घटना संपन्न होता है। कौन सारा घटना? ये सारा घटना। बात समझ में? फिनिश। टाटा बाय बाय।